नमस्कार, मैं प्राची अग्रवाल खुर्जा उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपनी एक कहानी लेकर। समाज की सच्चाई को आईना दिखाती हुई ये कहानी उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। सुनिएगा। इस कहानी का शीर्षक है कमी अपनी परवरिश में। मालती ने आज पूरा घर सिर पर उठा रखा है। ससुर जी के निधन के पश्चात यह सब आम बात हो गई। मालती की सास दयावती खून का घूंट पीकर रह जाती। मालती अपनी छोटी बहन को पढ़ाई करने के लिए अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन घर पर जगह उपलब्ध न होने के कारण उसकी मंशा पर पानी फिर रहा था। घर पर 2 ही कमरे थे, एक में आप गुजारा करती, एक उसकी सास दयावती का था। मालती पूरी तरीके से प्रयास कर रही थी अपनी सास को घर से निकालने के लिए। रोज तरह तरह के कलेश मचाती। दयावती का हृदय अपनी बहू की बातों को सुनकर बुरी तरीके से छलनी हो जाता। खून के आंसू आंखों में ही छुपा कर रख लेती। ऐस किससे मन की कहती। पति के गुजर जाने के पश्चात असहासी हो गई। अपने पति के सामने तो कितना बन सवर के रहा करती थी। बहू के ताना देने की आदतों के कारण उन्होंने तैयार होना ही छोड़ दिया। आज मालती सुबह से ही पूरी तैयारी में थी अपनी सास दयावती को वृद्धाश्रम भेजने के लिए। मालती का पति अपनी माँ से जाकर कहता है, मम्मी अब गुजारा नहीं होता, रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से क्या फ़ायदा। अब तुम अपना इंतजाम कर ही लो, मैं कल तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा। वैसे हम लोग मिलने आते जाते रहा करेंगे। बेटे की बात सुनकर दयावती के पैरों से जमीन के नीचे से जमीन ही निकल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनका अपना खून उनसे इस तरीके की बातें कर सकता है। बहू के ताने से तो उनका हृदय पहले से ही छलनी था, लेकिन बेटे की बात सुनकर वह पूरी तरीके से उनका हृदय फट गया। आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर वह मजबूती के साथ खड़ी हुई और अपने बहू बेटों से बोली, इंतजाम करने की आवश्यकता मुझे नहीं है बल्कि तुम्हें है। यह घर मेरे पति ने अपनी गाड़ी कमाई से बनाया है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है। वैसे तो मैंने अभी तुम्हारे नाम कुछ किया नहीं है, लेकिन कर भी दिया होता तब भी तुम मुझे निकाल नहीं सकते। सरकार का नियम है, बड़े बूढ़े अपने बच्चों से दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं। मैं तो खामोखा बहू को दोष देती रही। असली कमी तो मेरे खून, मेरी परवरिश में रही, वरना कल की आई बहू में कहाँ इतनी मजाल जो अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भिजवा दे। जब तक अपने बेटे में कमी न हो, कोई बहू अपने सास ससुर का अपमान नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वह मजबूती से सोफे पर बैठ गई। मालती और उसके पति के होश एकदम फाख्ता हो गए। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप सबको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।